अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ कराची यूनिवर्सिटी का जो फ़ी स्ट्रक्चर है 2025 के लिए वो ये कि शेयर करूँगा। और मेरे पास इसकी काफ़ी डिमांड भी आ रही थी, कमेंट्स बच्चे कर रहे थे कि प्लीज़ कराची यूनिवर्सिटी का जो फ़ी स्ट्रक्चर है उसको शेयर कर दें। तो आज की वीडियो के अंदर ये कि हम इसको डिटेल डिस्कस करेंगे कि आपको इसके अंदर कितनी फ़ीस वगैरह पे करनी पड़ती हैं, इसके कितने चार्जेस वगैरह होते हैं। हम ये सब कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले जो और इसी तरह के फ़ी स्ट्रक्चर्स हैं वो आप तक एक आसानी के साथ पहुंच सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसको ये कि हम डिस्कस करते हैं। इसका फर्स्ट हमारे पास प्रोग्राम है BS एक्चुरियल साइंसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट। इसकी फ़ीस है हमारे पास पर सेमेस्टर वो है 34,000। इसकी हमारे पास सेकंड फील्ड है BS एग्रीकल्चर एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। इसकी फ़ीस है पर सेमेस्टर 38,500। नेक्स्ट इसकी है फील्ड अप्लाइड केमिस्ट्री एंड केमिकल टेक्नोलॉजी। इसकी फ़ीस है आपके पास पर सेमेस्टर 21,000। अप्लाइड मैथमेटिक्स की फ़ीस है 18,500। BS अप्लाइड फिजिक्स की जो फ़ीस है वो है 18,500। BS अरबिक इसकी फ़ीस है 12,500। ये भी काफ़ी अच्छी फ़ील्ड है। इसमें आप ये कि अरबिक पढ़ सकते हैं और बच्चों को आप ये कि अरबिक पढ़ा सकते हैं आगे जाके। तो इससे भी आप ये कि पढ़ा-पढ़ा के काफ़ी अच्छा अर्न भी कर सकते हैं। अच्छा, जहाँ तक यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की बात है, बच्चे इसको बहुत हल्की यूनिवर्सिटी लेते हैं कि यार कोई बहुत ही हल्की यूनिवर्सिटी है, इसमें नहीं जा रहे हैं। आपको आई थिंक शायद पता नहीं है, इस यूनिवर्सिटी की डिग्री की वैल्यू पूरी वर्ल्ड के अंदर है। कराची यूनिवर्सिटी की इसकी डिग्री को भी ये कि माना जाता है, क्योंकि ये कराची यूनिवर्सिटी कोई अभी की यूनिवर्सिटी नहीं है, 2-3 साल पहले की। ये यूनिवर्सिटी 80-90 साल पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये NED हो गई, कराची यूनिवर्सिटी, ये बहुत पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं और इनकी डिग्री की आज भी है कि बहुत ज़्यादा वैल्यू है। कोई बच्चा अगर यहाँ से कोई भी ये कि प्रोग्राम करे तो उसकी ये कि वर्थ होती है, इसने कराची यूनिवर्सिटी से ये कि प्रोग्राम किया है। और ये आई थिंक कराची की तो खैर सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और आई थिंक पाकिस्तान की भी शायद सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कराची यूनिवर्सिटी। और इसके अंदर इतनी फ़ील्ड्स ये कि ऑफ़र होती हैं, आप इसके अंदर बहुत सारी फ़ील्ड्स ये कि ले सकते हैं, जिसमें आपका ये कि इंटरेस्ट हो। तो अपने माइंड में ये नहीं लाया करें कि ये इसका स्कोप नहीं कराची यूनिवर्सिटी का ऐसी है, इसकी अच्छी एक वैल्यू है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये भी है कि यहाँ पर फ़ीस वगैरह काफ़ी कम होती है, जो बच्चे इतना अफ़ोर्ड नहीं कर पाते प्राइवेट वगैरह को, वो यहाँ पर ये कि जाकर इस यूनिवर्सिटी को अफ़ोर्ड कर लेते हैं आसानी के साथ। तो कोई भी अगर आपको इस तरह की बात बोले तो उसकी बात पे आपने कोई गौर और फ़िक्र नहीं करना। सर आगे बढ़ते हैं। BS आर्किटेक्चर की फ़ीस है 16,500। अब आप ये देखें कि आपको आर्किटेक्चर की फ़ीस 16,000 ये कि पे करनी है, सिर्फ़ और सिर्फ़। और यही फ़ीस है अगर आप कहीं प्राइवेट में चले जाएँ, आपको 1.5 लाख रुपए इसके पे करने पड़ेंगे। और आप मुझसे डिग्री की भी वर्थ ले लें तो इसकी डिग्री की उससे ज़्यादा वर्थ होगी प्राइवेट से, कराची यूनिवर्सिटी की। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस नॉट एप्लीकेबल, आर्ट्स नॉट एप्लीकेबल। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस और आर्ट्स ये कि कराची यूनिवर्सिटी के अंदर एप्लीकेबल नहीं है। इन अल्लाह से दुआ है कि ये फ़ील्ड भी जल्द से जल्द लेके आ जाएँ, ताकि जो बच्चे AI वगैरह सीखना चाहते हैं, वो भी ये है कि इसको सीख सकें। चलिए नेक्स्ट है BS ऑडियोलॉजी एंड स्पीच पैथोलॉजी। इसकी फ़ीस है 16,500। BS बंगाली, अगर आप बंगाली सीखना चाहते हैं या आपका प्लान है बांग्लादेश वगैरह जाने का, तो इसको सीख लीजिए। बायोकेमिस्ट्री इसकी फ़ीस है 21,000। बायोटेक्नोलॉजी इसकी फ़ीस भी 21,000 है। BS बॉटनी इसकी फ़ीस है 18,500। नेक्स्ट फ़ील्ड है BBA बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी फ़ीस आपकी 55,500। देखिए कितनी कम फ़ीस है यहाँ पर BBA की। इसके अलावा अगर आप चले जाएँ इक़रा यूनिवर्सिटी में 1.5 लाख रुपए भरेंगे इसके। इसके अलावा अगर आप ये करने चले जाएँ बहेरिया के अंदर, इसके आप 1.5 लाख रुपए भरेंगे, 1,20,000, इस तरह की फ़ीसें होती हैं ये। अच्छा जी, नेक्स्ट फ़ील्ड है केमिकल इंजीनियरिंग। इसकी फ़ीस है हमारे पास 38,500। अच्छा, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ एक यही डिग्री है केमिकल इंजीनियरिंग की। बाकी जैसे NEDM वगैरह में है ना मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, तो वो ये है कि यहाँ पर ये है कि नहीं है। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको केमिकल इंजीनियरिंग देखने को मिलती है, बस। नेक्स्ट फ़ील्ड है BS केमिस्ट्री। इसकी फ़ीस है 21,000। अच्छा, ये जो फ़ील्ड है BS केमिस्ट्री, इसकी जो फ़ीस है NED के अंदर वो है 46,500 और इसकी जो फ़ीस है कराची यूनिवर्सिटी के अंदर इसकी है 21,000। तो आप खुद देखें कि हाफ़ से भी हाफ़ फ़ीस है कराची यूनिवर्सिटी के अंदर। और ये फ़ीस आपकी कोई मंथ की नहीं है, ये फ़ीस आपकी 6 महीने की है। अगर आप महीने के अंदर 3 से 4 हज़ार रुपए भी आराम से जोड़ें, तो आपकी ये कि 6 महीने की फ़ीस आसानी के साथ निकल सकती है और आप BS केमिस्ट्री के अंदर ये कि ग्रेजुएट कर सकते हैं।
तो कोई जो चीज़ है वो छोटी-बड़ी नहीं होती, कोई यूनिवर्सिटी छोटी-बड़ी नहीं होती। आप जिस चीज़ को ये कि अफ़ोर्ड कर सकते हैं उसके अंदर जाएँ। ये नहीं देखें कि मेरा दोस्त फ़ास्ट में गया है, वो मेरा दोस्त नर्स में चला गया, नो। आप जितना अफ़ोर्ड कर सकते हैं उसके अंदर जाएँ आप। आप नर्स अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो आप वहाँ जाएँ, आप फ़ास्ट फूड अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो आप वहाँ जाएँ। आप जो भी है कि अफ़ोर्ड कर सकते हैं आप वहाँ जाएँ। ये नहीं देखें कि यार मेरा दोस्त वो है, मेरी दोस्त ने ये ले लिया, वो ले लिया। आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, आपको जिस फ़ील्ड के अंदर ये कि इंटरेस्ट है, उसके अंदर जाएँ। और एक चीज़ यहाँ पे मैं और भी क्लियर करूँ, बहुत से बच्चे इस चीज़ के अंदर भी ये कि पढ़ते हैं यार इसका स्कोप नहीं है, उसका स्कोप है, इससे ये नहीं होगा, ये हमने कर लिया, पैसे ज़्यादा होगा। इस तरह की भाई ये फ़ुज़ूल बातें होती हैं। जिस चीज़ में आपका ये कि शौक है ना, अगर आप उसके अंदर जाएँगे, इंशाल्लाह ये कि आप उसके अंदर ये कि ज़रूर उसके अंदर कामयाब होंगे। जिस चीज़ में आपका शौक है, ना कि अगर आप इस चीज़ पे जाएँ स्कोप के अंदर और आपने कोई फ़ील्ड ऐसी ले ली जो आपको पसंद नहीं है और आप उसमें ये कि चले गए। सिर्फ़ इस वजह से कि उसका स्कोप है, तो उसके अंदर आप ये कि बहुत कम चांस हैं कि आप कामयाब हों। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है उसके अंदर आपका इंटरेस्ट नहीं है, उसमें आपको ये कि कोई ख़ास नॉलेज नहीं है, किस तरह से आप उसमें ये कि आगे बढ़ेंगे, किस तरह आप उसके अंदर ये कि महारत हासिल करेंगे फ़ील्ड के अंदर। तो कहने का मतलब ये कि किसी और को ये कि ना देखा करें, अपने आप को देखा करें, अपनी फ़ील्ड को देखा करें, अपने इंटरेस्ट को देखा करें, अपनी यूनिवर्सिटी देखा करें कि किस यूनिवर्सिटी को मैं अफ़ोर्ड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, कितने मेरे पास ये कि पैसे हैं और मेरे फ़ादर या मेरी मदर कितनी ये कि फ़ीस मेरी भर सकती हैं, उस हिसाब से ये कि देखा करें। किसी दूसरों की बातों में ये कि ना आया करें। ये जो आपको लोग अभी बातें कर रहे हैं ना, बता रहे हैं वहाँ चले जाओ, फ़ास्ट में चले जाओ या नस में चले जाओ, उसकी वैल्यू है, ये आपको सिर्फ़ 3-4 दिन तक ये लोग मिलेंगे और जब आप ये कि वहाँ पर चले जाएँगे ना यूनिवर्सिटीज़ में, ये आपको दिखेंगे भी नहीं। फिर आपको ये कि वहाँ जाके सब कुछ खुद ही अफ़ोर्ड करना है, डेढ़-डेढ़ लाख रुपए उनकी फ़ीसें, ट्रांसपोर्ट का अलग खर्चा, खाने-पीने का अलग खर्चा, इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इतने असाइनमेंट्स होते हैं, इतना कोई खर्चा होता है ना, वो आपको सब कुछ खुद ही अफ़ोर्ड करना है। और जो आपको आज बातें ये कह रहे हैं ना कि वहाँ चले जाओ, वो आपके एक भी नहीं आपको उस टाइम पे ये कि दिखेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अपने लिए थोड़ा टाइम निकालें, अपनी फ़ील्ड देखें कि कौन-सी फ़ील्ड ये कि मैं पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ। अपने बजट के हिसाब से अपनी यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करें, उसका ये कि टेस्ट दें। अगर कोई फ़ील्ड आपको ये कि पसंद है और उसमें आपका नाम नहीं आता, तो अपने पास ये कि 2-3 ऑप्शन देखिए और निकाल के रखें। यार मुझे अगर इसके अंदर एडमिशन नहीं मिलता तो मैं ये कर लूँगा या मैं ये कर लूँगी। अपने पास ये कि सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ऑप्शन ये कि ना रखें, कम से कम ये कि 2-3 ऑप्शन रखें। उससे क्या होता है कि अगर आपका कोई एक ऑप्शन फ़ेल होता है, तो आपके पास 2-3 ऑप्शन और होते हैं, आप ये कि वहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है जी? फिर आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा जी, अगर आप चाइनीज़ सीखना चाहते हैं, बीएस चाइनीज़ जिसकी फ़ीस है 15,000। अगर आपका चाइना जाने का प्लान है, आपका कहीं वीज़ा लग जाता है चाइना जाने का, तो आप ये कि चाइनीज़ भी सीख सकते हैं। और ये है कि ज़रूरी नहीं कि आप चाइना जाएँ, आप चाइनीज़ सीख के यहाँ पे ये है कि लोगों को सिखा भी सकते हैं। ज़ाहिर-सी बात है जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ेंगे, आपको कोई ना कोई तो ये कि चाइनीज़ सिखाएगा, कोई आपके सर वगैरह होंगे, तो उन्होंने भी ये कि पहले चाइनीज़ ही सीखी हुई होगी, आज वो ये कि सिखा के पैसे कमा रहे हैं। तो इसी तरह आप लोग भी ये कि पढ़ के, फिर ये कि पढ़ाकर उसको ये कि अर्न कर सकते हैं, सिंपल बात। लेकिन अगर वाक़ई किसी का चाइना जाने का प्लान है, तो वो चाइनीज़ ये कि वहाँ पर लाज़मी सीख के जाए, क्योंकि वहाँ के लोगों को ये कि इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती चाइनीज़ को। तो बेहतर यही है कि अगर चाइना जाने का प्लान है, जॉब वगैरह करने का या अगर आपका वीज़ा लग जाता है, तो चाइनीज़ ये कि वहाँ पर सीख के जाएँ, अच्छा रहेगा आपके लिए वहाँ जाकर बात करने के लिए, ठीक है? अच्छा जी, अगर आप कॉमर्स के अंदर बीएस करना चाहते हैं, इसकी फ़ीस है 22,500। कॉमर्स के अंदर अगर आप एडी करेंगे, इसकी ये नॉट एप्लीकेबल है। बीएस कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स इसकी फ़ीस है 25,500। बीएस कंप्यूटर साइंस इसकी जो फ़ीस है वो है 42,500। इसके लिए भी काफ़ी बच्चे ये कि टेस्ट देते हैं कंप्यूटर साइंस के लिए कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, कि ये फ़ील्ड बच्चों को ये कि मिल जाए कंप्यूटर साइंस। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। बीए क्रिमिनोलॉजी इसकी फ़ीस है 28,500। बीएस क्रिमिनोलॉजी इसकी फ़ीस भी 28,500 है। अच्छा, इसमें डिफ़रेंस ये है कि एक बीए और एक बीएस है। अच्छा जी, एक बीएस डिज़ाइन है, इसकी फ़ीस है 16,500। इसमें आप ये है कि डिज़ाइन वगैरह सीख सकते हैं इसको पढ़ के। नेक्स्ट है बीएस डिजिटल मार्केटिंग, इसकी फ़ीस है 18,500। अच्छा, इस फ़ील्ड की आजकल काफ़ी एक डिमांड वगैरह चल रही है। इससे ये है कि बच्चे आजकल काफ़ी ई-कॉमर्स का काम कर रहे हैं। अपने ये कि सीख के मार्केटिंग वगैरह, फ़ेसबुक पे ऐड चलाना, गूगल वगैरह पे ऐड चलाना, वहाँ से अपनी ये कि सेल्स वगैरह बढ़ाना। तो आजकल ये कोर्स भी काफ़ी ये कि चल रहा है डिजिटल मार्केटिंग का। इसको भी आप ये कि कर सकते हैं। बीएस इकोनॉमिक्स 16,500 इसकी फ़ीस है। इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस इसकी फ़ीस है 16,500। अच्छा, इसकी फ़ीस यहाँ पर देखिए कितनी कम है, 17,000 है तकरीबन। लेकिन यही फ़ील्ड अगर आप एनईडी में जाके लेते हैं,
वो आपको तकरीबन वहाँ पे 50,000 ये के पे करने पड़ते हैं सिर्फ यही फीस के। दोनों के अंदर बिल्कुल सेम काम है, कुछ भी अलग नहीं है। बस आप ये कि एनईडी से कर रहे हैं और एक ये कि आप कराची यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। तो बस फीस का डिफरेंस है। मैंने पहले भी एक बात करी है, दोबारा कर रहा हूँ। जो जो बजट आप लेके अफोर्ड कर सके ना, वहाँ पर जाएँ। जैसे आप 50,000 अफोर्ड कर सकते हैं, आप एनईडी में चले जाएँ। अगर आप 50,000 अफोर्ड नहीं कर सकते और आपका ये कि अपना इंटरेस्ट है इस फील्ड को पढ़ने का, इकोनॉमिक एंड फाइनेंस, तो आप ये कि वहाँ पे चले जाएँ। बहुत ऑप्शन है आपके पास, मायूस ना हों बस। वो ज़िंदगी का ये कि हल निकालें, उसको एक-एक जगह पर रोक के ना बैठ जाएँ, यार ये नहीं मिली, अब मैं क्या करूँगा? आँसू ना बहाएँ इस चीज़ों पे, ज़िंदगी को ये कि चलाते रहें। आगे बढ़ते हैं जी। बीएस एजुकेशन 15,000 इसकी फीस है। बीईडी एजुकेशन इसकी फीस 15,000 है। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन फीस 18,500। बीएस एजुकेशन स्पेशल 15,000। एजुकेशन फीस 16,500। बीएस इंग्लिश इसकी फीस है 16,500। एनईडी में इसी तरह की फील्ड ऑफर होती है, इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स उसका नाम है। तकरीबन इसमें काम वही है, आपको 4 साल में इंग्लिश ही सिखाते हैं। तो वहाँ पर ये कि उसकी फ़ीस भी 50,000 है और यहाँ पर आपको तकरीबन 17,000 ये कि पे करनी पड़ रही है। तो वही बात है, अगर आप इसके तकरीबन 3,000 रुपए ये कि मंथ के जोड़ें और आपके 6 महीने में पूरी फ़ीस ये कि निकल जाएगी और वहाँ जाने के लिए आपको तकरीबन ये कि मंथ के 10,000 रुपए जमा करने पड़ेंगे, तब आप ये कि 6 महीने की फ़ीस निकाल सकते हैं। और ये सिर्फ़ यूनिवर्सिटीज़ की सेमेस्टर की फ़ीस होती हैं, आपको इसके अलावा भी खर्चे पता नहीं हैं। जब आप ये कि यूनिवर्सिटीज़ जाएँगे ना, आपको खर्चे फिर पता चलेंगे। आपकी ट्रांसपोर्ट का खर्चा, आपके खाने-पीने का खर्चा, आपके असाइनमेंट का खर्चा, आपको ये सब बाद में जाके पता चलेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी में बहुत असाइनमेंट निकलते हैं, बहुत प्रिंट वगैरह बनते हैं और वहाँ पे हर सेमेस्टर में ये कि प्रोजेक्ट वगैरह बनता है, तो काफ़ी आपको ये कि पैसे खर्च करने पड़ते हैं यूनिवर्सिटी जाने के लिए। तो अपना बजट वगैरह देखें, फिर ही कोई फैसला ये कि लें। नेक्स्ट फील्ड है बीएस एनवायरमेंटल स्टडीज़, इसकी फ़ीस है 34,000। बीएस फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, इसकी फ़ीस है 25,500। फाइन आर्ट्स 16,500। बीएस फूड साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी 21,000। नेक्स्ट फील्ड है बीएस जेनेटिक्स, जिसकी फ़ीस है 18,500। नेक्स्ट है बीएस ज्योग्राफी 18,500। जियोलॉजी की भी फ़ीस सेम है, हिस्ट्री की भी फ़ीस सेम है। ह्यूमन डाइट एंड न्यूट्रिशन 25,500 इसकी फ़ीस है। बीएस इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसकी फ़ीस है 16,500। नेक्स्ट फील्ड है बीएस इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस, इसकी फ़ीस है 55,500। जो बच्चे बैंक के अंदर जाना चाहते हैं, ख़ास तौर पर इस्लामिक बैंक के अंदर, क्योंकि उसमें सूद वगैरह का चक्कर नहीं होता और थोड़ी कमाई वगैरह हलाल का चक्कर भी होता है, तो इस्लामिक बैंकिंग आजकल ये कि बेस्ट है। उसके अंदर ये कि जाना चाहते हैं जो भी बच्चे, तो वो ये कि इसको कर सकते हैं इस्लामिक बैंकिंग के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं बीए इस्लामिक हिस्ट्री, इसकी फ़ीस भी है 12,500। बीए इस्लामिक लर्निंग, इसकी फ़ीस है 12,500। बीएस इस्लामिक स्टडीज़, इसकी फ़ीस है 12,500। एलएलबी लॉ, इसकी फ़ीस है 44,000। ये भी एक काफ़ी अच्छी फ़ील्ड है लॉ, जो आई थिंक कराची यूनिवर्सिटी के अंदर ऑफ़र होती है। एनईडी में भी आई थिंक ये ऑफ़र नहीं होती। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी ये की फ़ील्ड है, वकील वगैरह बन के भी काफ़ी ये कि काम कर सकते हैं। अच्छा, बच्चे इसमें क्या समझते हैं कि अगर हमने एलएलबी कर लिया, तो हमारा काम होगा सिर्फ़ और सिर्फ़ केस लड़ने का, हम सिर्फ़ और सिर्फ़ केस लड़ेंगे बस जाके, बस ये काम होगा। अगर मैं आपको बताऊँ तो एलएलबी का सिर्फ़ और सिर्फ़ ये काम नहीं होता कि आप उसमें जाके केस लड़ें। इसके बहुत से भी एक और काम होते हैं एलएलबी के, बहुत से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो वकील ये कि साइन करते हैं, बहुत से डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो वकील ये कि बनाते हैं, तो इसके अंदर भी ये कि काफ़ी अच्छा मैनेज कर लेते हैं वो। तो अपने ज़हन से ये बात निकाल दें कि हमने अगर एलएलबी किया तो हम सिर्फ़ केस ही लड़ेंगे, ऐसा नहीं होता। इसके अंदर बहुत से काम होते हैं आपको करने के लिए, और डॉक्यूमेंट्स के काम होते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट फ़ील्ड है लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस, 15,000 फ़ीस है। मेरीन साइंसेज़, इसकी फ़ीस है 18,500। मास कम्युनिकेशन में बीएस करना है 16,500। बीएस मैथमेटिक्स, इसकी फ़ीस है 18,500। ये काफ़ी अच्छी फ़ील्ड है, ख़ास तौर पर मेरी तो बहुत अच्छी फ़ेवरेट फ़ील्ड है मैथमेटिक्स। 4 साल में अगर आप मैथमेटिक्स ये के कर लेते हैं, तो आप ये कि कोचिंग्स के अंदर जाके मैथ्स पढ़ा सकते हैं। काफ़ी इसमें अच्छा आप ये कि चार्ज कर सकते हैं मैथ्स पढ़ा के। और ये फ़ील्ड ये कि वो बच्चा ले जिसको मैथ्स ये कि पसंद है। वो बच्चा ना ले कि बस दोस्त मेरी जा रही है या दोस्त जा रहा है मैंने ले ली या शौक में ऐसे ले ली, नो।
जिसको मैथ्स ये कि पसंद है फिर वो लें। अपने टाइम वेस्ट नहीं करें, जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसके अंदर जाएँ, उसको ध्यान लगा के ये कि पढ़ें। ज़ाहिर-सी बात है आपको उसके अंदर पैसा खर्च हो रहा है, आपको उसमें टाइम खर्च हो रहा है, ताकि आप ये कि वो पढ़ने के बाद उससे कुछ हासिल भी ये कि कर सकें। कहीं ये कि पढ़ा सकें या ये कि कुछ और कर सकें, जो आपका माइंड उसमें करने का, लेकिन टाइम ये कि अपना वेस्ट ना करें। नेक्स्ट फील्ड है बीएस मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, नॉट एप्लीकेबल। बीएस माइक्रोबायोलॉजी, इसकी फील्ड फीस है 21,000। बीएस पाकिस्तान स्टडीज़, इसकी फीस है 15,000। पाकिस्तान के बारे के अंदर पढ़ें और ये कि बच्चों को पढ़ाएँ। अच्छा, मैं अगर आपको एक बात बताऊँ ना, आजकल जो ज़्यादा पैसा आजकल जो चल रहा है ना, वो इसी में चल रहा है कि पढ़ो और पढ़ाओ। पढ़ने के बाद अपना कोई छोटा-मोटा कोचिंग खोल लो या अपना कोई छोटा ट्यूशन खोल लो और ये कि बच्चों को पढ़ाओ। उससे आजकल देखिए लोग काफ़ी अच्छा ये कि अर्न कर रहे हैं पढ़ाने की वजह से। आगे बढ़ते हैं जी, बीए पर्शियन, इसकी फीस है 12,500, 12,000। पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी की फीस है 47,000। फार्मेसी की फीस है 38,000। फिलोसफी की फीस है बीएससी 12,000। फिजिकल थेरेपी, इसकी फीस है 1,04,000। अच्छा, सिर्फ इस फील्ड की आई थिंक फीस काफ़ी ज़्यादा है, वरना हमने कम ही कम देखी है। बीएस फिजिक्स की फीस है 18,000। फिजिकोलॉजी की फीस 21,000। पॉलिटिकल साइंस की फीस है 15,000। पोल्ट्री साइंस की फीस 21,000। फिजिकोलॉजी की फीस 16,000। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की फीस है 29,500। बीएस पब्लिक हेल्थ 21,000। कुरान एंड सुन्ना, इसकी फीस है 12,500। बीएस सिंधी 1 to 5,000। जो बच्चे सिंधी सीखना चाहते हैं वो इसमें लेके जा सकते हैं। बल्कि मुझे तो ये लगता है कि हमें आने वाले वक्तों के अंदर सिंधी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल जो सिंध का हाल हुआ है ना, कि नंबर प्लेट पे अजरक का हो, फिर कुछ टाइम बाद आ जाएगा कि टोपी पहनो सिंधियों की, वो पहनो। तो आपको ये कि सिंधी अब सीख लेनी चाहिए, जो आने वाले वक्त में हमारा हाल होगा। बीए सोशल वर्क, इसकी फीस है 15,000। सोशियोलॉजी की फीस है 16,500। बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसकी फीस है 42,000। इसके लिए भी ये कि बहुत से बच्चे ये कि कराची यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं और इसका ये कि टेस्ट देते हैं। इस डिपार्टमेंट का एक नाम होता है, प्यारा सा कोई नाम है इसका, मुझे याद नहीं आ रहा डिपार्टमेंट का। चलिए, मुझे अगर याद आएगा तो मैं इसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। मुझे अभी याद नहीं आ रहा उसका क्या नाम है। अगर किसी को पता है तो वो कमेंट बॉक्स में ये के बता दें। बीएससी स्पेस साइंसेज, इसकी फीस है 21,000। स्पोर्ट्स बिजनेस मैनेजमेंट 87,000। बीएस स्टैटिस्टिक्स, इसकी फीस है 18,500। इसमें वो चीज़ें होती हैं, अगर आपने पढ़ी हो ना मैथ्स वगैरह के अंदर 10 क्लास में 9 क्लास में, मीडियन मोड वगैरह, ये सब चीज़ें ये कि इसमें भी होती हैं स्टैटिस्टिक्स में। सप्लाई चेन मैनेजमेंट 55,000। बीएस उर्दू 12,000। बीएस इस्लामिक स्टडीज, इसकी फीस है 1 to 5,000। नहीं, 12,500। 1 to 5,000 तो बहुत हो जाते हैं, 1,25,000 वो बन जाते हैं। बीएस वुमेन स्टडीज, इसकी फीस है आपकी 15,000। और बीएस जोलॉजी की आपकी जो फीस है वो है, एक मिनट, 18,500। ठीक है जी, तो ये था कराची यूनिवर्सिटी का फ़ी स्ट्रक्चर, जो कि मैंने आप लोगों के साथ देखिए शेयर किया है। थोड़ी बातें इसके अंदर देखिए मैंने ज़रा ज़्यादा कर दी हैं फ़ी स्ट्रक्चर से हट के, तो अगर उससे किसी को ये कि परेशानी वगैरह हो तो उसके लिए माज़रत। बाकी अगर इसके अलावा किसी और यूनिवर्सिटी का फ़ी स्ट्रक्चर वगैरह चाहिए, तो मुझे ये कि कमेंट बॉक्स में आके ये कि बताएँ। मैं इंशाल्लाह ये कि आपके साथ उसका भी फ़ी स्ट्रक्चर ये कि शेयर करूँगा। और बाकी इसके अलावा अगर कोई सवाल वगैरह हो तो मुझसे ये कि कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। मैं आपको ये कि उसका इंशाल्लाह वहाँ पर भी गाइड कर दूँगा। तो फिलहाल इस वीडियो को एंड करते हैं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।